बद्दुआ। कहाँ चल दी आप सुबह सुबह? कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि इनके घर में जगह नहीं रह गई है, या फिर बेटा बहू प्रताड़ित करते होंगे। रंजीता ने अपनी सासू माँ गोदावरी जी से कटु शब्दों में पूछा। बहू, सुबह कहाँ है? 8 बज रहा है। तुम अब सोकर उठी हो, इसलिए तुम्हें सवेरा लग रहा है। सत्संग का समय 8 बजे का हो गया है। गोदावरी जी विनम्रता से अपनी बहू संजीता से बोली। पहले घर के काम तो निपटाती जाइए। हमने सोया मेथी की सब्जी छांट कर काट कर छौंक दी है, मटर भी छील दिए हैं, आटा लगाकर रख दिया है। दोनों बच्चों को लंच बनाकर भी दे दिया। उन्हें दूध नाश्ता करवाकर भेज दिया स्कूल। बच्चे कह रहे थे कि माँ नहीं उठी अभी तक, तो मैंने समझा दिया कि हम है तुम्हारी दादी माँ, माँ को आराम से सोने दो। चले थोड़ी देर सत्संग में मन लगाएंगे, बहुत अच्छा लगता है वहाँ। हमने अभी चाय नाश्ता नहीं किया, वहाँ से आकर करेंगे। कहते हुए गोदावरी जी ने चलने के लिए अपनी छड़ी उठाई तो रंजीता ने झाड़ू पोछा उनके सामने लाकर रखते हुए कहा कि चाय नाश्ता तो बाद की बात है, सब काम करोगी तभी चाय नाश्ता भी मिलेगा। अभी कपड़े धुलना और घर की साफ सफाई तो बाकी है। पहले पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाती जाओ। बहू, अपने कपड़े तो हमने धोकर गनी पर सूखने डाल दिए हैं, अब तो सिर्फ तुम्हारे और बच्चों के कपड़े हैं। हाँ, तो वो भी आप ही धोएंगी। आपको तो पता है मेरे हाथों में सर्फ साबुन से एलर्जी है, और ये सफाई भी आप ही करेंगी। एलर्जी तो हमें भी है, लेकिन हम भी अपने कपड़े धोते ही हैं। हमने झुककर झाड़ू लगाते नहीं बनता और पोछा लगाते भी नहीं बनता। गोदावरी जी लगभग गिड़गिड़ाते हुए अपनी बहू से बोली। कैसे नहीं बनेगा, ये पकड़िए और लगाइए। रंजीता ने जबरदस्ती उनके हाथ से छड़ी लेकर झाड़ू पकड़ा दी। तब तक गोदावरी जी सत्संग साथ जाने वाली सखी प्रमीला जी उन्हें बुलाने आई। बहू की तेज आवाज़ सुनकर बाहर ही ठिठक कर सुनने लगी थी। जैसे ही संजीता ने गोदावरी जी के हाथों में जबरदस्ती झाड़ू पकड़ाई, वो अंदर आवाज़ देती हुई इनके सामने आ खड़ी हुई। गोदावरी बहन, कहाँ हैं आप? आज सत्संग में नहीं चलना है? समय देखा है आपने? 8:30 बजने जा रहे हैं। आपका इंतज़ार देख रही थी, लेकिन जब आपको देर लगी तो देखने चली गई कि आप देर क्यों हो रहे हैं। फिर उनके हाथ में झाड़ू देखकर चौंकते हुए बोली, बहन, अब आपकी ये उम्र तो नहीं रही कि घर का झाड़ू पोछा करे। कल ही तो आप कह रही थी कि आपके कमर और घुटने में असहनीय पीड़ा होती है, आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है। इसे किनारे रखिए और चलिए मेरे साथ। आज सत्संग में सबको अपनी अपनी बेटे बहू के बारे में बताना है कि उनके बेटे बहू उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जो गलत करते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया सुझाव मिलने वाला है। और बहू रानी, गोदावरी बहन के पास तो एक ही बेटा है और 6 बेटियां हैं। कम से कम अपना दुख दर्द कहने के लिए बेटियां तो है, लेकिन तुम्हारे तो 2 बेटे हैं। मतलब तुम्हें ऐसे ही प्रताड़ित करने के लिए 2-2 बहुएं आएंगी। तुम्हारे पास तो कोई बेटी भी नहीं है अपना दुख दर्द कहने के लिए, और फिर जो करोगी भोगोगी भी तो तुम ही कि अपनी वृद्ध सास को इतनी प्रताड़ना मत दो कि किसी समय उनके मन से निकली आह तुम्हें सच में लग जाए। प्रमीला जी ने गोदावरी जी की तेज तर्रार बहू रंजीता को सुनाने के लिए ये बात कही और गोदावरी के हाथों से झाड़ू लेकर छड़ी पकड़ाई और तेजी से उनका दूसरा हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। इधर रंजीता प्रमीला जी की बात सुनकर छटपटा कर रह गई और उनके वापस लौटने का इंतजार करने लगी। गोदावरी बहन, आप इतना क्यों डरती है अपनी बहू से? और आपका बेटा, वो भी कभी कुछ नहीं कहता? इसे शर्म आती है ऐसे औलाद पर? हमारा बेटा बहुत अच्छा है, उसे इन सब बातों के बारे में कुछ पता नहीं रहता। तो ये अपनी गलती, आपकी गलती है गोदावरी बहन। इतना सीधा होना किस काम का? बहू आपको प्रताड़ित करती है और आप चुपचाप सहती रहती हैं। मेरी बहू होती तो मैं ज़रूर सबक सिखाती। हम कर ही क्या सकते हैं? बेटा
बाहर में रहता है। प्रमीला बहन, आज तक किसी से नहीं कहा, लेकिन आज तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। तुम कह रही हो ना कि आप अपनी बहू से कुछ क्यों नहीं कहती। हम सिर्फ इसलिए उसे कुछ नहीं कह पाते क्योंकि हम भी अपराध बोध में जी रहे हैं। हमने भी अपने बीते हुए कल में अपने सास ससुर और विधवा ननद को बहुत प्रताड़ना दी थी। अपने उन्हीं बुरे कर्मों का फल हमें मिल रहा है। उन लोगों ने उस समय आहत होकर जो बद्दुआ दी मुझे, सब एक एक करके फलीभूत हो रहा है। ये बात आज समझ में आ रही है। सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कहते हुए गोदावरी जी रोने लगी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। सबको अपने अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतना पड़ता है। आज आप भुगत रही हैं, आने वाले कल में आपकी बहू भी अपने बुरे कर्मों का फल भुगतेगी। लेकिन फिर भी आप उसकी बातों का विरोध किया करिए। आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझिए। बात का विरोध जरूर करें और अपनी बहू को एहसास जरूर कराए कि आपने अपने बीते हुए कल में जो किया वो आप भुगत रही हैं। वो आज जो आपके साथ कर रही है, अपने आने वाले कल में वो ही ज़रूर भुगतेगी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लीजिए। बातें करते करते सत्संग भवन आ गया। कहते हुए प्रमीला जी और गोदावरी जी अंदर चले गए। सत्संग के बाद गोदावरी जी घर पहुंची तो देखा रंजीता बैठी बुरी तरह शुबक रही थी। देखकर गोदावरी जी से रहा नहीं गया तो बड़े ही प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए पूछने लगी, क्या हुआ? तुम तो रोज हमें 9 आंसू रुलाती हो, आज तुम्हें रुलाने की हिम्मत कौन कर बैठा? अपने कर्मों की सजा भुगतने की तैयारी कर रही हूँ। मेरा बेटा मुझे ही सुनाकर गया है कि मैं आप जैसे औरत के साथ कभी नहीं रहूँगा। अभी आप दादी का जीना दुश्वार करती है, कल जब मेरी बीबी आ जाएगी तब आप उसका जीना मुहाल करेंगी, जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला। इसलिए तो जॉब लगते ही अपने लिए अलग घर ले लूँगा। माँ जी, उनसे कुछ गलत भी तो नहीं कहा। मैं आपके साथ कितना गलत करती हूँ वो सब बच्चे भी देखते हैं और वो वही सीखेंगे जो देखेंगे। आप मुझे मेरी अब तक की गलतियों के लिए माफ़ कर दे, कहकर रंजीता गोदावरी जी के कदमों में झुक गई। गोदावरी जी की आंखों से आंसू लिए अपनी बहू को माफ़ कर देती।